हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं और हर अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ अंग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और कुछ बहुत रफ और टफ हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कुछ अंगों के बारे में बताता हूँ। हाथ बहुत अच्छा अंग है, इससे हम कई काम करते हैं। पैर चलने फिरने के काम आता है। मुंह बोलने के काम आता है। कान सुनने के काम आता है। आँख देखने के काम आता है। जीभ टेस्ट करने के काम आता है। तो हम देखते हैं ये तो बाहरी रूप से हम देखते हैं, लेकिन अंदर रूप से हम देखते हैं किडनी है, तो लिवर है, तो हृदय है, हमारा माइंड है, ब्रेन है, मतलब अरे साहब कितनी गिनती करेंगे हम। तो ये सभी अंग बहुत बहुत और अत्यंत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पाए जाते हैं और परमेश्वर ने इनको उस काम को करने के लिए बनाया है, ठीक है। लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और कुछ बहुत रफ एंड टफ होते हैं। उदाहरण, अगर आप पाँव के तले में कुछ कचरा आ जाए तो आपको उतना पता नहीं पड़ेगा, चलो छोटा सा कचरा आ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पत्थर आ गया तो चुभेगा और आप उसको निकाल के फेंक देते हैं, करेक्ट। लेकिन वही अगर छोटा सा कचरा हमारी आँख की पुतली के अंदर आ जाए तो आप तो जानते हैं क्या हालत होती है ना। मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? कई बार जैसे कि हम जाते हैं तो कभी कभी कुछ कीड़ा, पतला सा कीड़ा अंदर घुस जाता आँख में, ओफ हो, हम मलते रहते हैं ताकि वो निकले। पानी डालते हैं, किसी को बोलते भाई जरा फूंक मारो कि वो कचरा या कीड़ा जो भी है निकल आए, क्योंकि आँख को बहुत दर्द होता, परेशानी होती है, क्योंकि जो आँख की पुतली है वो बहुत ही सेंसिटिव है। थोड़ा सा स्पर्श करें तो वो मतलब दर्द सा होने लगता है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि आँख वो एक ऐसी अंग है जो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। आप जरा आँख बंद करके चलिए ज़्यादा दूर मत जाना, कहीं आप गिर न जाएं। अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आँख बंद करके ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आँख से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये आँख बाइबल में कहती है हमारा क्या है, शरीर का दिया है। जी हाँ, और इसी की वजह से एक प्रकार से हमें पूरे शरीर में एक प्रकार की रोशनी मिलती है, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है यदि तेरी आँख खराब है तो उसे निकाल दे। निकाल दे का मतलब ऐसा नहीं कि काट के फेंक के निकाल दे, कहने का मतलब उसको अपने कंट्रोल में ले ले, है ना, ये मतलब है। तो आँख बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर का। अब एक बात और हम आँख के बारे में देखते हैं कि बाइबल बताती है जो परमेश्वर के लोग हैं वो किसके बराबर हैं? आँख की पुतली के समान है। अब आँख की पुतली सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास होता है, आप जानते हैं कि नहीं? उससे ज़्यादा पास और कुछ नहीं है जहाँ तक बाहरी अंग की बात है। जो पुतली है, और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, आँख और अंदर जो ब्राउन सा, भूरा सा और सफ़ेद सा जो देख रहे हैं, काला सा, वो पुतली है और बहुत सेंसिटिव है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, यहोवा से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर की आँख की पुतली के समान है। अब बाइबल ये नहीं बताती कि परमेश्वर का सचमुच में आँख है, क्योंकि परमेश्वर शरीर तो है नहीं है ना शरीर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की आँख की पुतली का मतलब है एक वीडियो या पिक्चर वाला लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये बताया गया है कि
कितना हम परमेश्वर के पास हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं, जैसे कि आँख की पुतली। बाइबल में देख लें कि क्या क्या बात लिखी है। चलिए, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी देख लीजिए, नहीं तो मैं तो आपके लिए पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 2-3 रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ूंगा और ध्यान से सुनिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहले तो ज़करिया की किताब, जो कि पुराने नियम का आखिरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिर की तरफ वो पाया जाता है। ज़करिया की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका क्या लिखा हुआ है, 8वां पद। सुनिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने उन जातियों के पास भेजा, उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। देखिए, ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर यहोवा कह रहा है अपने इज़राइली लोगों के लिए, या उसके अपने लोगों के लिए, उसके चुने हुए लोगों के लिए। और हम भी एक तरह से उसके चुने हुए लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु जान करके, उद्धारकर्ता जान करके। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्यार करता है कि हम उसकी आँख की पुतली बन जाते हैं। हालेलुया, है ना? कितनी खुशी की बात है। क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता। कहने का मतलब, भाई, विश्वासी लोगों को कोई लोग परेशान ना करे, क्योंकि वो परमेश्वर को छूता है। हाँ, हम उसकी आँख की पुतली है। कितनी खुशी की बात है। क्या हम इससे प्रोत्साहन नहीं ले सकते कि मैं और आप जो प्रभु के कहलाते हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, वो आँख की पुतली हैं, परमेश्वर के आँख की पुतली। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। तो जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। कितना क्लोजनेस, कितना पास वाली बात है। इसमें हमें परमेश्वर की सुरक्षा का भी अनुभव प्राप्त होता है। चलिए, 1-2 पदों को और हम देख लेते हैं। व्यवस्था विवरण, उसका 32 अध्याय और उसका 10 पद। सुनिए, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि ली। आमीन। जी हाँ, ये कभी भी आप ना सोचें कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। जैसे आँख की पुतली हमारे पास रहती है, कभी इधर उधर ओझल नहीं होती है, वैसी परमेश्वर आपकी और मेरी ऐसी सुधि रखता है जैसे कि आँख की पुतली, ऐसी रक्षा करता है जैसे कि आँख की पुतली। आपको पता है कि हम पलक मारते हैं कई बार, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई बार थोड़े कुछ सेकंड के बाद मेरी जो पलकें हैं वो साफ़ करती, बंद होती, फिर साफ़ करती हैं, फिर बंद करते हैं हम लोग पलक, थोड़े समय के फिर खोलते हैं। तो वो क्या होता है, हमारी आँख की सफाई होती रहती है। हाँ, परमेश्वर भी हमें इस प्रकार से साफ करता रहता है। हाँ जी हाँ। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखता है। जरा और उसको मैं जरा पढ़ लूँ। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। क्या बात है। यहोवा अकेले अकेले ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। क्या बात है। तो परमेश्वर, जैसे हमने अभी पढ़ा
व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और 10 पद में और 11 पद में कि वो हमारी रक्षा करता है, हमारी सुधि लेता है, हमारी सुधि ले करके चारों ओर अपना पंख फैलाए रहता है, अपना प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति हमारे चारों तरफ रखता है। मैं आपके लिए एक कहानी सुनाना मांगता हूँ। हो सकता है ये आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि मुझे याद है कई एपिसोड पहले मैंने ये सुनाई थी, शायद हो सकता है आपको याद आए। ऐसी मतलब एक कहानी में है, सत्य घटना ऐसे नहीं, लेकिन ये एक सत्य बात बताती है। परमेश्वर और एक विश्वासी साथ साथ जा रहे थे। एक समय की बात है, शाम का समय था, ठंडी हवा बह रही थी। परमेश्वर अपने बच्चे के साथ साथ हाथ में डाले हुए चला जा रहा था, और क्या हुआ कि ज़मीन पर 4 पाँव के निशान मिले उस विश्वासी को, हैं? तो 2 तो परमेश्वर के पाँव के निशान हुए और 2 उस विश्वासी के पाँव के निशान हुए। तो चले जा रहे थे बातचीत करते, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए। अब शाम हो गई और फिर रात होने लगी, अंधेरा छाने लगा। तब जब जंगल से वो जा रहे थे तो विश्वासी ने देखा कि भाई अब तो 4 फुटस्टेप, 4 पद चिन्ह है ही नहीं। जब दिन का समय था, 3-4 बजे की बात होगी, शाम को, तो उजेला था, तो 4 फुटप्रिंट्स थे, 4 पद चिन्ह थे, 2 परमेश्वर के पद चिन्ह और 2 उस विश्वासी के। लेकिन अब विश्वासी क्या देख रहा है कि सिर्फ 2 ही पद चिन्ह है, और उसने सोचा, अरे ये तो मेरे पद चिन्ह है, मेरे पाँव के निशान है, परमेश्वर कहाँ चला गया? बताइए भला। जब मुझको अंधकार में डर लगता है और जब जंगल में से गुजर रहा हूँ, पता नहीं क्या जंगली जानवर आ जाए, अंधेरा छाया जा रहा है और मुझे डर लग रहा है, तो ये परमेश्वर के पद चिन्ह कहाँ चले गए? उसके पाँव के निशान कहाँ चले गए? प्रभु तू कहाँ है? तो परमेश्वर की धीमी आवाज उसको सुनाई पड़ती है, मेरे बेटे, जो तू पद चिन्ह देख रहा है 2, वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं, और तेरे को मैं अपने कंधों में उठा करके ले चल रहा हूं। पसंद आया आपको, है ना? तो वो जो 2 पद चिन्ह थे वो विश्वासी के नहीं थे। विश्वासी को तो परमेश्वर ने अपने कंधे में उठा करके ले जा रहा है, और वो 2 पद चिन्ह जो थे वो परमेश्वर के थे। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति जैसे आँख की पुतली बिल्कुल पास, वो हमारी सुरक्षा करता है, हमें याद दिलाता है कि हम उसके साथ, वो हमारी सुधि लेता है। कितनी अच्छी बात है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। एक और पद जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ इसी आँख की पुतली के बारे में, और वो पाया जाता है भजन संहिता। ठीक है, आज हम भाई आँख की पुतली के बारे में, परमेश्वर की आँख की पुतली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक उसको बोलते हैं ना, जैसे कि ऐसे शब्द हैं, परमेश्वर की आँख तो नहीं है मतलब शारीरिक आँख, लेकिन वो सब कुछ देखता है, तो एक छोटा सा वो इस्तेमाल किया है, परमेश्वर की आँख की पुतली। तो भजन संहिता और उसका 17वां अध्याय, भजन संहिता 17वां अध्याय और उसका 8 पद, सुनिए क्या लिखा हुआ है। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे रहते हैं, उनसे तू मेरी रखवाली कर। आपको पता है शैतान हमेशा विश्वासियों के पीछे हाथ धो के लगा रहता है, मेरे पीछे लगा रहता है। मेरे ख्याल में क्या, जो आप अगर विश्वासी हैं, मेरी आशा है कि आप विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, और अगर आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर नहीं, माफ़ करना, जो शैतान है वो हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हुआ कि किसी रीति से उसको नीचे गिरा दे, है, उसको पाप में ले आए, निराश कर दें, गुस्से में ले आए, मतलब तरह तरह की बात है वो चाहता है।
हमें इन सब बातों से क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। और इसीलिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है ना, क्योंकि हम अपनी तरफ से अगर कोशिश करेंगे शैतान को लड़ने के लिए, तब तो हार जाएंगे, पक्की बात है, मैं तो हार जाता हूँ। हमें किसकी ओर देखना है? अरे साहब, वही परमेश्वर जिसकी हम आँख की पुतली है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? जी हाँ, मेरी आशा है, और शायद आप सिर भी हिला रहे होंगे। तो हमें ये प्रार्थना करना, जैसे कि इस भजन संहिता का लिखने वाला प्रार्थना करता है, अपनी आंखों की पुतली के समान मेरी रक्षा कर, सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। अब परमेश्वर के पंख तो नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं कि भाई जैसे मुर्गी अपने पंखों से अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है, वैसी परमेश्वर मतलब अपनी उपस्थिति से हमारी सुरक्षा कर सकता है। और देखिए, एक बहुत अच्छा पद बाइबल में लिखा हुआ है, शायद आप भी जानते होंगे, और वो ये है कि जो परमेश्वर पर जीवित भरोसा रखते हैं, जीवित विश्वास रखते हैं, वो तो कभी ना उनको छोड़ेगा, ना कभी उनको त्यागेगा। क्यों भाई? कभी आपने अपनी आँख की पुतली को त्यागा है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं त्यागा है। नहीं, वो हमेशा हमारे आँख में रहती है, वो आँख की पुतली, नहीं तो हम अंधे हो जाएंगे भाई। हाँ, तो हम जैसे अब देखिए, मैं इस आँख से ये मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ, माइक देख रहा हूँ, वचन देख रहा हूँ, है ना? तो ये आँख जो है और उसकी जो पुतली है, वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और परमेश्वर उसी दृष्टि से, उसी मूल्यवान दृष्टि से आपको और मुझको देखता है। मैं एक पद पढ़ना मांगता हूँ, पाया जाता है इब्रानियों उसका 13 अध्याय, इब्रानियों उसका 13 अध्याय, और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पद। इब्रानियों 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। क्यों नहीं त्यागेगा प्रभु हमें? क्योंकि भाई हम उसकी आँख की पुतली है। भाई हमने अभी देखा ना, और प्रभु परमेश्वर ने कहा, भैया जो मेरी आँख की पुतली को टच करता है मेरे विश्वासी को टच करता है, या जो मैं विश्वासी को टच करता है मेरे लोगों को, वो मेरी आँख की पुतली को टच करता है। होशियार रहना है हमें, कभी भी हम परमेश्वर के लोगों को सताए नहीं और गलत बातें उनसे ना करें, क्योंकि हो सकता है भयंकर बात हो जाए। इसलिए हमें होशियार रहना है परमेश्वर के लोगों से, क्योंकि उनका रक्षा करने वाला, उनको प्यार करने वाला, उनका जो सुरक्षा का कवच है वो कौन है? जीवित परमेश्वर। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की आँख की पुतली हैं, और उसी से हमारी रक्षा होती है। तो मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन से ये देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के निकट हैं। हम उसकी आँख की पुतली के समान हैं, सबसे निकट। और अगर कोई हमें छूता है तो साहब वो परमेश्वर को छूने की कोशिश करता है, और फिर परमेश्वर को गलत रीति से छूना मतलब भयानक चीज़ हो सकती है। हाँ, मैंने देखा है ये, शायद आपने भी देखा। तो होशियार रहिए, हमें परमेश्वर के जन का आदर सत्कार परमेश्वर के भय में करना है ना, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, प्रभु का सेवक है। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, असुरक्षित महसूस करते हैं, याद रखिए हमें असुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि वो कहानी मैंने बताई थी विश्वासी की, जो जंगल से गुजर रहा था, उसने असुरक्षित महसूस किया। बोला असुरक्षित महसूस करने की ज़रूरत नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कंधे में ले जा रहा हूँ ना, तो तू काहे के लिए डरता है? हाँ, तो परमेश्वर हमारा सुरक्षा का कवच है। आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे
अपनी आँख की पुतली के समान चुना हुआ है, मुझे रखा हुआ है और मुझे सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद के साथ हम बोलेंगे आमीन।